उत्पत्ति अध्याय 37। यूसुफ और उसके भाई। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नियों बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इसीलिए जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तरह से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। क्योंकि देखो, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? और वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। और उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी इस प्रकार वर्णन किया कि देखो, मैंने एक और स्वप्न देखा है। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और ये स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। और उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? और उसके भाई तो उससे डा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। यूसुफ का बेचा जाना। और जब उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए, और इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसीलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आ गया, मैं हाजिर हूँ। और उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, और मेरे पास समाचार लिया। इसीलिए उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? और उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया करके मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। और उस मनुष्य ने कहा, वह तो यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको ये कहते सुना था कि आओ हम दोतान को चलें। इस कारण यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। और जैसे ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने आ रहा है। अब आओ, हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। और ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथों से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से ना मारें। और रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। और ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वे पहने हुए था उतार लिया, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। और वे रोटी खाने को बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। और यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से लाभ क्या होगा? आओ, हम उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डालें, और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है।
इसलिए उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र देश में ले गए। और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, और उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? और उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने एक पिता के पास भेजकर कहला दिया और कहा, हमको ये मिला है, अब देखकर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। और उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। और याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। और उसके सब पुत्रों पुत्रियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति नहीं मिली, और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। और मिदानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और पहरेदारों के कप्तान को बेच दिया।